नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर में ट्रेन मैनेजर की मानवीयता से युवक की जान बच पाई है। जंगल में पटरी पार करते समय युवक ट्रेन के इंजन से टकराया। डबरा कोटरा के बीच ताज एक्सप्रेस के इंजन से युवक टकराया था। लोको पायलट ने ट्रेन मैनेजर को इसकी जानकारी दी, खबर दी। ट्रेन को तत्काल रुकवाया गया। स्टाफ घायल के पास पहुंचा। ट्रेन मैनेजर कुलदीप सिंह ने घायल युवक को उठाकर मौके पर प्राथमिक इलाज भी किया। एम्बुलेंस बुलवाई, घायल युवक को अस्पताल भी भिजवाया। 42 डिग्री की गर्मी में जंगल में हादसे का शिकार हुआ था युवक। अगर समय पर स्टाफ ट्रेन रोककर मदद नहीं करता तो युवक की जान को खतरा हो सकता था, युवक की जान भी जा सकती थी। लेकिन सभी की मानवीयता यहाँ पर देखने को मिली है, सभी की सतर्कता यहाँ पर देखने को मिली है कि एक युवक की जान बच पाई है। युवक के सिर में चोट आई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले प्राथमिक उपचार उसका वहां पर किया गया, फिर उसको एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया जहां पर उसका इलाज हुआ। हेलो, एक मिनट में रुक गया। कपिलगढ़ आखिरी वाले। हाँ डबरा। खरगोन में फ्रिज में आग लग गई। घर में रखी फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना की गांधीनगर की घटना है। गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, एक बड़ा हादसा टल गया है। खरगोन में एक घर में फ्रिज में अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है। कोतवाली थाने की गांधीनगर का मामला, हालांकि कोई इसमें जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही और निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टल गया। भोपाल से खबर, जहां हमीदिया अस्पताल के कर्मचारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने हमीदिया गेट के पास घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच जारी है। सरकारी कर्मचारी हो? ये शासकीय कर्मचारी हूँ। आपके साथ क्या हुआ 10 तारीख को? मैं साहब के लिए दूध लेने जा रही था अध्यक्ष ऑफिस में, आशीष गोई सर के लिए। चाय बनती है साहब इन लोगों की। तो नीचे पीपल का पेड़ है मंदिर के नीचे हमारे बाजू में, जो गेट में पड़ा है। वहाँ 4 लोग थे, 2 लोगों ने छुरियाँ मार दी मुझे दोनों साइड। और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न कोई उन्हें पकड़ने की वो बिंदास खुले सांडों की तरह घूम रहा है। और उन्होंने ये किया है कि तुम बाहर मिलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। जबलपुर में जिला प्रशासन ने हनुमान ताल थाना क्षेत्र के तहत कुख्यात नशे के सौदागर शहजाद के अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के अतिक्रमण अमले के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला पुलिस बल शहजाद के महल नुमा मकान पर पहुंचे और बुलडोजर चलाया। शहजाद के खिलाफ अवैध नशे के कारोबार सहित 15 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। लगातार अपराधों में सक्रिय रहने वाले शहजाद ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया था। उसे कई बार नोटिस भी दिए गए, अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश भी दिए गए थे। तो ड्रग माफिया है शहजाद उर्फ गंजा, जिसके ऊपर 15 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ड्रग माफिया के अगेंस्ट की जाने वाली कार्रवाइयों के तहत इसमें आज इसको चिन्हित किया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम की टीम के द्वारा इसमें इसके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया और आज उसी अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। चूँकि अत्यंत सकरी गलियों में इसने अपना शहजाद उर्फ गंजा के द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, तो इसे आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले के द्वारा की जा रही है। जो दवा सैकड़ों लोगों की तकलीफ दूर कर सकती थी, कई बीमारों को ठीक कर सकती थी, वहीं दवा श्योपुर में गटर में बहा दी गई। जी हां, बेहद हैरान कर देने वाले इस मामले के खुलासे के बाद अब हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? रिपोर्ट देखें आप। माथा ठनक जाएगा, गुस्सा भी बहुत आएगा।
इस तस्वीर को देखकर देखिए जरा, देखिए कि जो दवा सैकड़ों बीमारों को ठीक कर सकती थी, उनके दर्द तकलीफ को दूर कर सकती थी, वो कहां पहुंचा दी गई। लापरवाही नहीं है, बल्कि यह है बेशर्मी और अपने काम से बेवफाई। वरना ऐसी कोई वजह नहीं जो ये दवाएं यहां इस तरीके से फेंक दी जाएं। गटर में दवाओं के ढेर की ये तस्वीर सामने आई है श्योपुर के बड़ौदा नगर के सामुदायिक अस्पताल से। ये वो दवा का जखीरा है जो सरकार की तरफ से गरीब मरीजों के इलाज के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब ये गटर में फेंक दी गई। जाहिर है उंगली उन पर ही उठेगी जिनके जिम्मे दवाई का वितरण है। दवा सील पैक है, यानी जाहिर है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने की जहमत उठाने के बजाय दवाओं को गटर में बहा देना मुफीद मान बैठे हैं। सील पैक दवा है, अगर एक्सपायर है यानी कि तारीख निकल भी गई है, तब भी उसे इस तरीके से फेंका नहीं जा सकता। अगर तारीख बाकी है तो इसे इस्तेमाल न होने की सूरत में जिला मुख्यालय लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन गटर में दिख रहा दवाओं का जखीरा अकर्मण्य जिम्मेदारों की हकीकत पर से पर्दा उठा गया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को दवा वितरण करने के बजाय गटर में फेंका। अब जिले के सीएमएचओ डॉक्टर BL यादव मामले के खुलासे के बाद सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं। मानना है कि इसमें जो भी लिप्त हैं लोग, हमारे कर्मचारी हैं या और कोई अधिकारी है, हम उसको एक बढ़िया प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में करके और इसको जल्दी खत्म करूंगा मैं, और मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं। जो है उसको दंड मिलेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन से जुड़ा मुद्दा है और वो भी गटर में फेंकने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो भैया है तो हमें बोलो ना, मैं तो पूरे जिले में घूमता रहता हूँ, जहाँ कमी है वहाँ दे देंगे उसको। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अभी आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस पर हम जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही इस पर कार्रवाई करके और जल्दी से उनको दंड तक ले जाएंगे। अब जब मामला सामने आया है तो जिम्मेदार जांच की और कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन सवाल ये कि दवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जिन हाथों में है, उनमें ये दवाएं गटर में फेंक देने की हिम्मत आखिर कैसे आई? क्या वे पहले भी ऐसा करते रहे? दीपक दंडोती, न्यूज़ 18 श्योपुर। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आंगनवाड़ी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया है। कलेक्टर साहब शाहपुरा इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनवाड़ियों की व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ खाना भी खाया। श्योपुर की विजयपुर मंडी में सरसों की उपज का कम भाव लगाने से नाराज किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया। जाम करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। एम्बुलेंस से लेकर दमकल वाहन भी जाम के चलते सड़क पर खड़े रहे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला। किसानों का आरोप है कि विजयपुर मंडी के व्यापारी आपस में चर्चा करके सरसों की उपज के दाम बहुत कम लगा रहे हैं। मेवरा से आए हैं तो जाम इसलिए लगाया है कि हमारी रेट सही नहीं लग रही है, मंडी नहीं लग रही है। इन्हें जबरदस्ती ला रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे हैं। 4800 की रेट है, अभी 4000 रुपया की रेट लगा रहे हैं। आप मनमानी कर रहे हैं। आला अधिकारी से बात की, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जबकि 4000 का भाव है तो 4000 लगा रहे हैं, 3800 लगा रहे हैं। तो ये जाम कब तक रहेगा? ये जाम साहब SDM साहब आएंगे जब जाम खुलेगा। हमारा बोली लगनी चाहिए हमारी।
वरिष्ठता बहाली की मांग को लेकर भोपाल में शिक्षकों ने अपनी क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद शिक्षकों का आंदोलन जारी है। शिक्षकों का कहना है कि हमारी ज्वाइनिंग 1998 से है, जबकि उनकी वरिष्ठता को विभाग ने 1998 की जगह 2018 से माना है। इस आधार पर उनकी वरिष्ठता को शून्य माना जा रहा है। हड़ताली शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 16 मई से आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। वरिष्ठता बहाली की मांग को लेकर शिक्षक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अंबेडकर पार्क में के बीच में जो शिक्षक हैं वो वरिष्ठता बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं उनकी वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया है। और ऐसे में शिक्षकों के सामने वरिष्ठता को लेकर चाहे वो क्रमोन्नति की बात कर लें, पदोन्नति की बात करें, तमाम तरह की जो चीजें हैं पदोन्नति को लेकर उस पर संकट मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षक हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी वरिष्ठता बहाली को लेकर? क्या हुआ, कैसे आप लोगों की वरिष्ठता को शून्य किया गया है? वरिष्ठता बहाली इसलिए मांग रहे हैं हम कि हमारी जो नियुक्तियां हैं, नियुक्ति में बार पद को परिवर्तित कर नाम परिवर्तित किया, और जब जब नाम परिवर्तित किया तब हमारी सेवाओं को पीछे को शून्य करते गए। देखिए, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा और मध्य प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं, जो समस्त विभागों के हैं, पूरी सरकार में संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी शासकीय सेवा की जिस प्रकार से व्यक्ति की जन्म दिनांक नहीं बदलती, उसी प्रकार से शासकीय सेवा की भर्ती दिनांक कभी नहीं बदलती है। हमारी भर्ती 1998 में हुई, आज हम एक साथ 2018 से नवीन भर्ती के हो गए। मेरी सेवा जो लगभग 25 वर्ष की है, आज 5 वर्ष की हो गई है। तो जो वरिष्ठता बहाली की मांग है यही है कि 1998 को ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन वरिष्ठता की जो सूची बनाई गई है वो 2018 से काउंट की गई है। ऐसे में जो पहले की वरिष्ठता है वो शून्य कर दी गई है, और जो शिक्षक है उनकी यही मांग है कि वरिष्ठता को 1998 से ही आंका जाए। और इसी मांग को लेकर अभी फिलहाल क्रमिक भूख हड़ताल है और 16 मई को बड़ा आंदोलन राजधानी भोपाल में होगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। सीएम शिवराज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए नरसिंहपुर जिले के कोटेगांव पहुंचे। यहां उन्होंने मोनू पटेल को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने विधायक जालम सिंह पटेल को ढांढस बंधाया। उन्होंने इस मौके पर आयोजित हेल्थ शिविर की तारीफ करते हुए कहा कि आज के दौर में बीमारी आम है, ऐसे में युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण बेहद जरूरी है। नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल जी, जिनकी बारात में भी मैं गया, शादी में भी मैं रहा, उनके बेटे को जन्म लेते हुए देखा और बेटे की शादी में भी गया। असमय छोड़कर चले गए। पिता के लिए, माता के लिए सबसे बड़ा दुख अगर कोई होता है, अपनी आंखों के सामने बेटा बेटी की मृत्यु, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता। लेकिन उन्होंने मोनू की स्मृति में समाज सेवा के कई काम प्रारंभ करने का फैसला किया है, जिसमें एक काम युवाओं के ब्लड का सैंपल लेके, और कोई बीमारी तो नहीं है चिन्हित करने का काम, ताकि अगर और कोई बेटा बेटी को इस तरह की दिक्कत हो तो समय पर पता चल जाए और उसका इलाज किया जा सके। एक फाउंडेशन मोनू की स्मृति में बनाने का फैसला परिवार ने किया है, प्रहलाद जी ने। सीएम शिवराज सीहोर जिले के अपनी गृह आमोना गांव पहुंचे, जहां वो महालक्ष्मी यज्ञ में शामिल हुए और उपस्थित साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि संसार में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। संसार में हमारे पास कर्म मार्ग के अंतर्गत जो भी काम हमें ईश्वर ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के विरोध पर बीजेपी सांसद निहाल सिंह बिसेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने बैकफुट पर रहते हुए गौरीशंकर बिसेन को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि मैंने जो काम किया वो जनता जानती है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव में टिकट बोर्ड तय करता है। आप पूछ रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके प्रेस वार्ता पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और सवाल उस तरह से उन्होंने जो भी आरोप लगाए, जैसा आपने कहा,
तो जनता भी जानती है कि एक सांसद रह के मैंने कितने काम किए, विधायक रह के कितने काम किए, मंत्री रह के कितने काम किए, विधायक नहीं रहे तब भी हमने कितने काम किए, आम सिवनी और बालाघाट की जनता जानती है। इसलिए मुझे उसको कोई टिप्पणी नहीं करना है। रहा सवाल जो आपने कहा कि टिकट का, तो टिकट तो हमारा बोर्ड तय करता है। पिछली बार बोर्ड ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा, जनता ने आशीर्वाद दिया। जाट महाकुंभ को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल की अपील सामने आई है। कमल पटेल ने लोगों से, समाज के लोगों से सामने आने की अपील की, आगे आने की अपील की। रविवार को जाट महाकुंभ का आयोजन होगा और सभी पधारें और समाज की एकजुटता का परिचय दें, ये कहा है कमल पटेल ने। दशहरा मैदान पर प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मैं सभी सामाजिक बंधुओं से, माता बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि इस जाट महाकुंभ में पधार कर सम्मेलन को सफल बना लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े ने मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए। विधायक का कहना है कि आगर विधानसभा की मतदाता सूची में 3,437 मतदाता अमान्य हैं। विधायक ने बताया कि उनकी जांच में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1,365 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 1,719 मतदाता पलायन कर चुके हैं। विधानसभा 166 में 3437 ऐसे मतदाताओं की जानकारी मिली है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो पलायन करके जा चुके हैं, या फिर उनका नाम रिपीट हो रहा है, या फिर फर्जी की श्रेणी में उन्हें माना जा सकता है। ऐसे सभी मतदाता संदेह के घेरे में हैं और ये सवाल पैदा होता है कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल गई है। उधर कर्नाटक के चुनाव से एमपी कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता के फैसले का स्वागत है। ये जीत का जश्न है। कर्नाटक में सत्ता की चाबी जनता ने कांग्रेस को सौंप दी है। कर्नाटक की जीत का जश्न एमपी कांग्रेस ने जमकर मनाया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंग बली से जीत रहे हैं। जो परिणाम आए, आधी सीटें भी 50 सीटें कांग्रेस को मिली, उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। उधर कर्नाटक के नतीजों को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो मैंडेट आया है उसे स्वीकार करने की जरूरत है। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों का असर एमपी के चुनाव पर नहीं होगा। इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता ने जो विश्वास दिया है उस जनतंत्र का, उस मैंडेट का हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय सुधार्य है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन एमपी में उसकी राह आसान नहीं होगी, ये कांग्रेस भी जानती है। कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेस जोश में है। भोपाल से उज्जैन तक कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखे। वहीं विदिशा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न घोड़े पर बैठकर मनाया। तस्वीरें सामने आई हैं जबलपुर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, आगर मालवा की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए, खुशी से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है और उस जीत का जश्न मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया। जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां खिलाई गईं।
वहीं बिहार में बागेश्वर बाबा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। पटना से नौबतपुर के तरेत पाली गांव पहुंचे बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने लाखों की भीड़ उमड़ी और हर तरफ बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई थी। तो वहीं पहली बार बिहार की धरती पर पधारने पर उन्हें भव्य स्वागत हुआ और भव्य स्वागत से गदगद बाबा ने बिहार को अपनी आत्मा बताया। बिहार आते ही बाबा छा गए। 17 मई तक बागेश्वर बाबा का पटना में कार्यक्रम चलेगा। धन्य आपकी भूमि। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का इंतजार खत्म हो गया। बागेश्वर बाबा सुबह करीब 8 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने बाबा का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर आए तो अपने स्वागत से अभिभूत बाबा ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर बाबा को पनाश होटल तक लेकर पहुंचे, जहां बाबा 5 दिनों तक ठहरेंगे। बागेश्वर बाबा के सम्मान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर बाबा का काफिला होटल पनाश से नौबतपुर के तरेत पाली गांव के लिए निकला, लेकिन होटल के बाद समर्थकों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिख रही थी। अपने भक्तों को बाबा ने भी मायूस नहीं किया, सभी का अभिवादन कुछ इस अंदाज में किया। बाबा का काफिला राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजर रहा था और बाहर सड़क किनारे बाबा की झलक पाने श्रद्धालुओं की भीड़ गाड़ियों के साथ दिख रही थी। लोगों की भीड़ इतनी कि काफी देर तक बाबा की गाड़ी एम्स चौराहे के पास जाम में फंसी रही। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बाबा के काफिले के साथ चल रही थी। बाबा के आने का इंतजार तरेत गांव में भक्त कर रहे थे और हनुमान भजन के साथ ही शंख की ध्वनि पंडाल में गूंज रही थी। आखिरकार बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच ही गए, जहां भक्तों को बाबा के आने का इंतजार था। बाबा मंच पर पहुंचे, पहले दोनों हाथों से प्रणाम कर लोगों का अभिवादन किया, फिर मंच पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर बाबा मंच की गद्दी पर बैठ गए हनुमंत कथा करने। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इन दिनों भूत की अफवाह फैली हुई है। कहा जा रहा है कि यहां रात के समय लड़की की हंसने की डरावनी आवाज आती है। हॉस्टल में जाकर देखने पर कोई दिखाई ही नहीं देता। पिछले दिनों सूचना के बाद पुलिस की टीम जांच करने पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी डरावनी हंसने की आवाज आती रही। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रात होते ही शासकीय मेडिकल कॉलेज बॉय हॉस्टल पहुंच गई और अफवाह से पर्दा उठा दिया और सच सामने आ ही गया। दरअसल जिस कमरे से आवाज आ रही थी वहां ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ था। सारा खेल यहीं से हो रहा था। शरारती तत्वों के कारनामे ने तो सोशल मीडिया के साथ लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। वहीं इस बात की खबर लगते ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर यास्मीन खान और एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने वायरल वीडियो का पड़ताल कर खंडन किया।
ये बॉक्स इसी रूम में मैं इसमें बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय में बालक छात्रावास में जो भूत प्रेत के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना एवं उसके संबंध में वायरल वीडियो का महाविद्यालय प्रबंधन खंडन करती है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये एक अफवाह है। और हमें जब पता चला तो हमने एसपी साहब से इसके सूचना दी, उनके द्वारा उसके छानबीन की गई है और शरारती तत्व थे उनके आइडेंटिफाई करके उनका कार्रवाई हो चुकी है। बच्चे छुट्टी में जा चुके थे, कुछ 6-7 की संख्या में बच्चे थे जो कि उस दिन बाहर कहीं घूमने गए हुए थे और इस संबंध में हॉट सर्कल के जो वार्डन हैं, गार्ड हैं, सभी से पूछताछ भी की गई। तो जहाँ पर सेवा जा रही थी वहाँ पर एक टीवी और वहाँ पर बॉक्स पाया गया है जहाँ पर कि जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। और वार्डन और गार्ड से पूछताछ की गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा किसी प्रकार का कोई शरारती कृत्य हो सकता है। उस संदर्भ में दोनों से ही पूछताछ की गई है और वर्तमान में जो बच्चे हैं अभी छुट्टियों में चले गए अपने घर, उनसे भी संपर्क करके हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है एक प्रकार का शरारत संबंधी मामला। महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में जो भूत प्रेत की आवाजें आ रही थी, इसका सच आखिर क्या है? क्या सच में यहाँ भूत प्रेतों की आवाज आ रहा था? जो वायरल वीडियो है उसका सच क्या है? आइए आज हम पड़ताल करते हैं और इस पड़ताल में दिखाते हैं पूरी सच, और सच से जो अफवाह है उसका सच दिखाते हैं। आखिरकार लोग अफवाहों को किस तरह फैलाते हैं और अफवाहों की वजह से आप जान सकते हैं कि कुछ शरारती तत्व क्राइम को भी अंजाम देते हैं। आज की पड़ताल में हम पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे हकीकत कि आखिरकार बॉयज हॉस्टल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सच क्या है। नमस्कार।